दरबारी राज दरबार से शीघ्र ही राजमहल के शाही खजाने में जाओ और जाकर इन कंचनियों को 5-5 असर व एक साड़ी देकर राज दरबार से 22 रुखसत कर दो। कंचनियों, महाराज का हुक्म है, महाराज का हुक्म है कि 5-5 असर भी एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। एक लोग करके आइए, आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने घर जाइए। आइए। हमारे राज दरबार से कोई कंचनिया निराश होकर तो नहीं जा रही थी राजन। आज के राज दरबार में कोई कंचनिया निराश होकर नहीं जा रही, सब खुशहाल जा रही है राजन। दरबारी कही राजन, अगर हमारी कंचनियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ तो समझ लो कि हमें कष्ट हुआ। महाराज कंचनियों को अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो हमारे दोनों भाई का रहने का धिक्कार क्यों नहीं? हाँ राजन। मंत्रीवर, आज हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। गौर करके सुने। पिया मेरी खुशहाल है, नहीं दुखी और दे करते आपकी नहीं कोई।
मंत्रियाल, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसा वफादार मंत्री हमारे इस दरबार में तैनात है, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। सम्राट, ये गुलामों की सेवा में अपनी जान, मुझे पूर्ण विश्वास है। मंत्रियाल, अपने यथावत स्थान पे विराजमान हो जाइएगा। सेनापति सलीम खान आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। चलिए दानवीर सरदार, आप मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? और सेनापति बतलाइए, सेना के सेनापति बतलाइए, सेना के सभी तो है किसी हमारे दानवीर सम्राट, अगर आप अपने इस वफादार सेना नायक सलीम खान से उस बॉर्डर का अहवाल जाना चाहते हैं, हम आपसे जरूर बताएंगे। और महाराज के हुक्मों से है सेना महाराज के हुक्म से है सेना तैयार। और बादल पे सेना सभी रहती है बादल पे सेना सभी रहती है। हमारे दानवीर सम्राट, ये आपका वफादार सेना नायक जब तक अपने बटालियन लेकर के और सीमा सरहद पर तैनात रहेगा, अगर कोई भी माफिया, कोई भी दुश्मन जो है, अगर उस सीमा सरहद को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो हम और हमारे देश के जवान जो है और सलाम जादे का उसी जगह नामो निशान कर देंगे। शाबाश वफादार सिपाही, मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक तुम जैसे वफादार सेना नायक सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक हमारे इस राज्य में, हमारे इस मुल्क में किसी भी राजा की औकात नहीं है कि हमारे इस राज्य पर आक्रमण कर सके। राजा, हम आज तेरे दरबार आपसे वादा करते हैं और कसम खाकर कहते हैं कि हम आपकी आन, आपकी मान और आपकी शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपके इस रियाय पर आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है। सेनापति सलीम खान, मुझे विश्वास है। राजा, उस मुल्क की सरहद को, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद से निगहबान हो आखिर, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए। आप बिल्कुल चिंता न करें राजा। सेनापति सलीम खान, हाँ राजा, अपने यथार्थ स्थान पे विराजमान हो जाइएगा। मंत्रीवार, कहिए सम्राट, क्या कहना चाहते हैं आप?
राज दरबार से राजमहल मेरे बेटे राम व श्याम पूरे परिवार सहित राज दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाए। जो आज्ञा हो श्यामलाल। दरबारी महाराज ने क्या हुक्म दिया? जाओ महाराज के सारे परिवार को राज दरबार में आने का आदेश। जय हिंद मंत्री जी। नमन हो ऐसी कौन सी बात है जो तेरी दरबार मुझे जरूर बताऊंगा। और युग बहता तुम रहो सदा खुश। और पिताश्री के चरणों में लाल झुका पिताश्री के चरण में लाल झुका तुम दोनों भाइयों को तो हमेशा मेरा आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ रहता है। बेटा राम, आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? आज हम तुमसे
तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम एक राजघराने के राजकुमार हो, एक क्षत्रिय घराने से हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज क्या कहता है, एक राजपूत का धर्म क्या कहता है, एक राजकुमार का धर्म क्या कहता है। आज हम तुमसे ये जानकारी लेना चाहते हैं। हमारा फर्ज क्या है? हाँ, आखिर एक राजकुमार हो, एक महाराज के बेटे हो, इतने बड़ी रियासत के एक राजकुमार हो, राजपूत एक क्षत्रिय का धर्म क्या कहता है। पिताश्री, एक राजकुमार का फर्ज क्या है, एक क्षत्रिय का फर्ज क्या है, हाँ, और हमारा फर्ज क्या है? क्या है? पिताश्री, हाँ, तो फर्ज पहला इनायत है माता पिता, फर्ज अपना मादर वतन, फर्ज है तीसरा सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दे। शाबाश राम, एक राजपूत का धर्म यही कहता है। मेरे रंग के हरी सबके किसन मुल्क और कौम की जो फरियाद सुन, वास्ते तेरे व्याकुल कौन की करे ख्वाहिश मेरी, मेरी तो मुझे भी नहीं कोई इनकार है, होता इरशाद क्या है मेरे वास्ते, दिल से खिदमत को ये देता। होता इरशाद क्या है मेरे वास्ते, दिल से खिदमत को ये बेटा। क्या हुक्म है हमारे लिए? बेटा राम, इस रियाया को, इस प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है, इसलिए आज इस दरबार हम तुम्हें इस राज्य का सम्राट घोषित करते हैं। बेटा श्याम, तुम्हें इस बात से कोई इतराज तो नहीं है? हाँ पिताश्री, आप कहते हैं कि इस राज और इस ताज के मालिक यानी कि यहाँ के महाराज हमारे बड़े भैया राम को बनाना चाहते हैं, तो
हमें कोई इतराज नहीं। जो आपकी इच्छा वो हमारी इच्छा। राधा, पिताश्री कह रहे हैं कि बड़े भैया को यहाँ का राजपाट और यहाँ के महाराज हमारे अपने पिताजी बनाने जा रहे हैं। कोई जो आपकी मर्जी स्वामी। जी ठीक है पिताश्री, हमें दोनों प्राणी में कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी मर्जी। दरबारी, मेरे शाही वस्त्र उतार कर मेरे बड़े बेटे राम को पहनाया जाए। क्या हमारी पिताश्री का हुक्म यही है? ओह, इस मातम वतन की रक्षा करने के लिए हमें कौन कर दिया? अय मेरी प्रजा, अय मेरी राया, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज तक इस राज्य का भार मैं अपने सर संभाल रखा था, लेकिन आज अपने बड़े बेटे राम को यहाँ का सम्राट बना रहा हूं। अगर हमारे बेटे राम से या कि श्याम से कोई भूल हो जाए तो अपना बेटा या कि अपना भाई समझकर माफ कर देना। मैं अपनी तरफ से विनती करता हूँ बेटा राम, मैं हाथ जोड़कर तुझसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके हमारे कार्यकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है, उसी तरीके तेरे कार्यकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पिताश्री, अभी अभी आपने हमारा फर्ज क्या है मुझसे पूछा ना? हाँ, फिर भी आपको संताप है। मैंने कौन किया है आपसे? इस मातर वतन की रक्षा करने के लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। इस मातर वतन के लिए हम अपने बच्चों को न्यौछावर कर देंगे। हाँ पिताश्री। बेटा राम, मुझे तुझसे यही उम्मीद है क्योंकि ये प्रजा, ये राया मुझे उतनी ही प्यारी है कि शायद जितना तू नहीं प्यारा है, क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता माँ और बेटे के समान होता है। इसलिए हमारी ये प्रजा हमें जान से ज्यादा प्यारी है। पिताश्री, ये हमारी प्रजा हमारे माँ बाप हैं। आप ही ने उपदेश दिया है कि विद्या कर्म प्रेम ही पूजा, विद्या कर्म प्रेम ही पूजा।
प्रथम मात उसके बाद सब पूजा। क्यों नहीं बेटा? बेटा राम, जी अब आज के बाद इस दरबार का कार्य तुम संभालो और मैं चला अपने आराम कक्ष में।